ने हमें और आपको पैदा फरमाया, इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाई। रब का इस बात पर हम शुक्रगुजार हैं कि उस रब ने माह रमज़ान जैसा मुकद्दस महीना अता किया और इस साल भी हमें और आपको एक बार और जिंदा रहने की तौफीक मिली। इस रमज़ान को, इनके बरक़ात को हासिल करने की इज्जत और शरफ अल्लाह ने हमें और आपको दिया। खुश नसीब है हम और आप कि हमें और आपको ये माह मुकद्दस एक बार फिर मिला है। पता नहीं अगली बार मिले न मिले। इस माह मुकद्दस में जो आदमी अपनी मग़फ़िरत न करवा सके रब से, वो बड़ा बदकिस्मत है। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहले मिंबर पे कदम रखा और कहा आमीन, फिर दूसरे पे कदम रखा और फिर कहा आमीन, फिर तीसरे पे कदम रखा, फिर कहा आमीन। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल आमीन कह रहे हैं, कोई दुआ तो है नहीं, न कोई कर रहा है आगे पीछे, न वो किसी को देख रहे थे। बाद में अल्लाह के रसूल से सहाबा ने जब पूछा कि अल्लाह के रसूल आप किस बात पर आमीन कह रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्राइल ने कहा कि बड़ा ही बदकिस्मत है वो आदमी, बुरा हो उस आदमी का जिसने बुढ़ापे में माँ और बाप को पाया और जन्नत हासिल नहीं। तो मैंने कहा आमीन। हाँ, वाकई वो बड़ा बदकिस्मत भी है, उसका बुरा हो, सत्यानाश हो, जिसने बुढ़ापे में माँ और बाप को पाया और उस माँ बाप के जरिए जन्नत ना हासिल कर सका, उससे बड़ा बदकिस्मत कौन होगा। जन्नत का टिकट है माँ और बाप, उसकी सेवा करते बुढ़ापे में जन्नत मिल जाती, अल्लाह राजी हो जाता, खुश हो जाता। इसलिए मैंने कह दिया आमीन। और दूसरी बार जब मैं दूसरे पे कदम रखा तो फरिश्ते ने कहा कि बड़ा ही बदकिस्मत है वो इंसान जो रमजान का महीना पाए और अपनी मग़फ़िरत की गारंटी न करवा सके अल्लाह से। ये महीना तो आया ही इसीलिए है कि हमारे पिछले गुनाह माफ कर दिए जाए, बशर्ते कि आप अल्लाह तबारक व तआला से माफ करवाना चाहे। तो जिब्राइल ने कहा बड़ा ही बदकिस्मत है वो इंसान जो रमजान का माह मुकद्दस पाए और अपनी मग़फ़िरत न करवा सके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आमीन। वाकई ऐसा इंसान बड़ा ही बदकिस्मत, बुरा हो उसका जिसने इस माह को पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई। ये माह मुकद्दस खुसूसन इसीलिए है, और हमें और आपको जो मिला है ये गिफ्ट है इस जिंदगी में। हर साल एक गिफ्ट मिलता है कि इस माह में लगकर इबादत करके, रियाजत करके अल्लाह को खुश कर ले, अपने पिछले गुनाहों को माफ करवा ले। और फिर तीसरी बार जो आपने आमीन कहा, उसकी वजह बयान करते हुए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्राइल ने कहा बड़ा ही बदकिस्मत है वो इंसान जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर दरूद न भेजे। दरूद कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी रसूलुल्लाह का आप नाम सुने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी रहमत और बरकत नाजिल फरमाए, इतनी तो हम लोग कर ही सकते हैं। और फिर उसके बाद लंबी दरूद जिसकी बड़ी फजीलत है, और खुसूसन जुमे के दिन दरूद कसरत से हमें और आपको पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। तो सामईन, ये रमजान का महीना वो मुकद्दस महीना है जो हमें और आपको एक बार फिर मिला, और इस माह मुकद्दस में हमारी मग़फ़िरत यकीनी होनी चाहिए। और ये होगा इबादतों, रियाजत, रोजा, तिलावत कुरान, इन तमाम चीजों के जरिए। मैंने जो आपके सामने में आयत पढ़ी है वो रमजान के ताल्लुक से। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया, नाजिल किया गया। कुरान को जिस महीने में नाजिल किया गया वो महीना कुरान की वजह से मुकद्दस हो गया। ये माह मुबारक इसलिए मुकद्दस है कि इस माह मुबारक में पूरा के पूरा कुरान एक साथ लौहे महफूज से आसमान दुनिया पे उतरा।
और फिर वहां से थोड़ा थोड़ा करके, आयत आयत करके, सूरत सूरत करके, जरूरत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अमीन अल्लाह के रसूल पर लेके आए। और खुसूसन इस माह मुकद्दस में वो ताक़रात जो हमें और आपको मिल रही है, उन ताक़रातों में से किसी एक रात में पूरा का पूरा कुरान लोहे महफूज से उतरा। और इस महीने के मुकद्दस और बाबरकत होने की वजह कुरान। आप कह सकते हैं कि यह महीना कुरान का महीना है। हम लोग इसे रमजान का महीना तो मना लेते हैं, रोजे का महीना तो मान लेते हैं, मगर कुरान का महीना मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी हाथ में कुरान कभी नजर नहीं आता। इस माह मुकद्दस में बकसरत कुरान की तिलावत की जानी चाहिए, समझकर पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल इसी माह मुकद्दस में दौर क्या करते थे फरिश्ता के साथ, जिब्राइल अमीन के साथ। हर रमजान में आप एक कुरान सुनाया करते थे जिब्राइल को, और वो आखिरी साल जिसमें आपका इंतकाल हुआ है, उस साल आपने 2 दौर सुनाए थे। तो ये महीना, रोजे का महीना तो बाद में है, ये कुरान का महीना पहले है। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि साहब तरावी पढ़ने के बाद फिर हम तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, फिर हम और कुछ नमाजें पढ़ना चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे हमने और आपने नमाज को ही इबादत समझा हुआ। नमाज के अलावा कोई इबादत नहीं है फिर रब की। तिलावत कुरान बेहतरीन इबादत है। इस माह मुकद्दस में खास तौर से तिलावत कुरान एक बेहतरीन इबादत है। वैसे तो पूरे साल इबादत है। आप बताएं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान करीम के एक हर्फ पर एक नेकी मिलती, 10 नेकी मिलती है। यानी अगर आपने अलहम्दो कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें कितने हुरूफ है? सिर्फ अलहम्दो को गिन लीजिए, अलिफ लाम हे मीम दाल। अल्हम्दुलिल्लाह जब कहेंगे तो फिर लिल्लाह को गिन लीजिए आप, डबल लाम, अलिफ हा, कितने हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहने की कम से कम 70, 80, 90 नेकी बन जाती है। आप अगर आपने 10 आयतें पढ़ ली, उसके हुरूफ का टोटल लगाइए। अगर आपने एक सफा पढ़ लिया, एक पाव पढ़ लिया, अपना मामूल बना लिया, एक पारा पढ़ लिया, आप गिनती करिए कितने हुरूफ हैं उसमें। और फिर देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितनी नेकियां आपको देता है और कितनी बड़ी इबादत है कुरान। और जब आप कुरान को समझकर पढ़ेंगे तो हदीसों में आता है कि 2 रकत, एक आयत कुरान को अगर किसी ने समझकर पढ़ लिया तो 100 रकत नफिल से ज्यादा बेहतर। समझकर पढ़ लिया तो रात भर इबादत करने से ज्यादा बेहतर। तो ये रब का कलाम है, ये रब का एक गिफ्ट है जो आपको मिला हुआ है। क्या है इसमें? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। हम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान दुनिया की सबसे मजलूम किताब है। सबसे ज्यादा जुल्म कुरान के साथ हुआ है। दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, और बगैर समझे पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान है। हम किसी भी किताब के एक सफे को बगैर समझे नहीं पढ़ सकते। आप किसी किताब को उठाइए, समझ में ना आएगा, आप वही बंद कर दीजिएगा। कुरान वाहिद वो किताब है जिसको आप पढ़े जा रहे हैं और बगैर समझे पढ़े जा रहे हैं। ये जुल्म है कुरान के साथ। आप कुरान को समझकर पढ़िए। यह अल्लाह की हिदायत है जो आपके लिए अल्लाह ने फरमाया हुदल लिन्नास। इस कुरान में लोगों की हिदायत है। वो बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और वाज़ेह हिदायत। वो ऐसी वैसी हिदायत नहीं, वाज़ेह हिदायत। चुनांचे आप कुरान को पढ़िए और समझ के पढ़िए तो आपको दिखाई देगा कि कितना शानदार अंदाज है बयान करने का कुरान का। हर चीज को बहुत निखरे हुए अंदाज में अल्लाह बयान करता है। वाज़ेह हिदायत है। वल फुरकान, और हक और बातिल के बीच में फर्क करने वाली किताब है।
अभी आपने सुना होगा, आजकल ये खबर चल रही है अभी पिछले 2-4-5 दिनों से ही, अमेरिका का सबसे बड़ा पादरी हेड है पादरियों का, कुरान पढ़ के वो मुसलमान हो गया। सुना होगा आप लोगों ने, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चल रहा है, हमने भी देखा है, और सच्ची खबर है, कोई बनावटी नहीं है। वो कोई ईसाई मुसलमान नहीं हो रहा है, कोई आम आदमी नहीं हो रहा है, उसका सबसे बड़ा आलिम, पादरी मीन्स उनका सबसे बड़ा आलिम, जिसको आप कह सकते हैं अपनी भाषा में पीराने पीर, आप कह सकते हैं अल्लामतुद्दहर वल कहर, जो अपने यहां अलकाब मिलते हैं बड़े बड़े, मुफ्ती जमीन व आसमान, जो बहुत बड़े बड़े अलकाब है, उस टाइटल का आदमी, उस लेवल का आदमी मुसलमान हुआ है। और हुआ कैसे? हम जैसे और आप जैसे मुसलमान को देख के नहीं हुआ, हम में से किसी की तबलीग से हुआ है। उसने सिर्फ कुरान को पढ़ा। हम तो यूं ही काबिल बने फिरते हैं, 4 किताबें पढ़ के, मैट्रिक और 10 क्लास का जो है एग्जाम पास करके, या और 2-4 क्लास और आगे बढ़ के आप समझते हैं कि हम बहुत बड़े काबिल है। कुरान को पढ़ के देखिए, हमारी सारी काबिलियत वहां निकल जाती है। वो फसाहत, वो बलागत, वो अंदाज, वो जुमले। कुरान चैलेंज करता है दुनिया को, और सिर्फ इससे एक बात पे चैलेंज करता है कि अगर इस्लाम हक नहीं है तो इस जैसी एक आयत बना के दिखा दो। और आज भी दरवाजा खुला है पूरी दुनिया के सामने। ये चैलेंज आज भी है, 1400 साल पहले ही नहीं था, आज भी अल्लाह कुरान में कह रहा है पूरी दुनिया वालों को, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिस्लिही। अगर तुम्हें शक हो कि ये रब की तरफ से कुरान नाजिल नहीं हुआ है, तो फिर एक सूरत ले आओ ऐसी बनाकर, 10 आयतें ले आओ, एक आयत ले आओ तो। और आज भी दुनिया आजिज है। वाज़े हिदायत है। जब तौहीद का बयान आता है तो पढ़िए आप उसको, कितना वाज़े बयान है। जब शिर्क का बयान आता है तो पढ़िए कितना वाज़े बयान है, कितना अल्लाह ने वाज़े तौर पर बयान किया है। सोचो, आप संपत्ति वाले हो, कभी अपने नौकर को अपने माल में हिस्सेदार बनाओगे आप? है कोई माइका लाल इतना जिगर वाला, दिल वाला दुनिया का, जो खुद मालदार हो, संपत्ति वाला हो, अपने नौकर, अपने गुलाम, अपने खादिम को अपने माल में हिस्सेदार बनाएगा? नहीं ना। तो फिर आप कैसे पसंद करते हो कि रब की जात, सिफात, इबादत में आप दूसरे को शरीक करोगे? ये कितना बड़ा जुल्म है। जब आप अपने 1,00,000, 2,00,000, 50 लाख की संपत्ति में किसी को शेयर नहीं कर सकते, अपने नौकर, अपने गुलाम, अपने खादिम को, और उस रब की रुबूबियत में, उसकी इबादत में आप ये ऐसे अरे गहरे नथु खैरे को आप शरीक करना चाहते हो, शिर्क करते हो। अपनी बीवी में तुम पार्टनर बर्दाश्त कर सकते हो? तुम्हारी बीवी किसी को हिस्सेदार बना ले तुम्हारे हुकूक में, कोई भी इज्जतदार इंसान नहीं कहेगा कि हम इसको पसंद करेंगे 1 मिनट के लिए। फिर ये कैसे तुम गवारा करते हो कि रब की इज्जत में और उसके कसम में दूसरा शरीक हो जाए, उसके नाम के साथ औरों की भी कसमें खाई जाए? कितना वाज़े बयान है। मैंने एक मिसाल दी है, ऐसी कितनी बेहतरीन बेहतरीन मिसालें हैं कुरान के अंदर। आप पढ़िए दिल खोलकर, कुरान के अंदर हिदायत है, हिदायत। ये हिदायत के लिए नाजिल हुई है, तकवा वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए। जो चाहते हैं हिदायत, उनके लिए हिदायत। जो नहीं चाहते हैं, जो जिद्दी हैं, हक धर्मी करने वाले हैं, जो बहसो मुबाहिसा करने वाले हैं, उनके लिए बेमाना किताब है। ऐसे लोग साफ सुथरी किताब से हिदायत नहीं पाते, बल्कि वो पाते ही नहीं सिरे से, क्योंकि उनके दिल टेढ़े होते हैं, उनका दिल नर्म नहीं होता कि वो हिदायत को पाले। अल्लाह ने फरमाया कि हमने रमजान का महीना उस महीने को बना दिया जिसमें कुरान उतारा गया। गोया रमजान की सारी अफजलियत, सारी बरतरी उस कुरान की वजह से। ये कुरान का महीना, लेकिन हम कुरान नहीं पढ़ते। हमें चाहिए हर नमाज से पहले 2-4 सफ़े कुरान के पढ़ें। इस महीने भर में आप रूटीन बना लें, हर नमाज से पहले कुछ ना कुछ पढ़ने का, हर सुबह कुछ ना कुछ पढ़ने का। इबादत नमाज ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने 8 रकत क़यामुल लैल किया। बहुत से लोग ख्वाहिशमंद हैं 20 रकत, 10 रकत, 15 रकत, 40 रकत पढ़ने के। मैं कहता हूं बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो हमारे रसूल ने किया उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर इस बात की गुंजाइश होती, वो अच्छा होता, तो अल्लाह के रसूल ही पढ़ते।
क्यों नहीं पढ़ा अल्लाह के रसूल? और उसके बजाय तिलावत कुरान सहाबा करते थे, या वो नमाज में लंबी लंबी क़िराअत करते थे, ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ते थे। एक एक रकत इतनी लंबी होती थी कि सूरा बकरा एक रकत में खत्म हो जाए। तो तिलावत कुरान मकसूद है, खा वो नमाज में पढ़े आप या नमाज के बाद सहीफा देखकर आप पढ़ें और समझ कर पढ़ें। तो अल्लाह ने फरमाया बड़ा ही बाबरकत है, मुकद्दस है वो महीना जिसमें कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। इसमें हिदायत है और वाज़ेह हिदायत है, हक व बातिल के दरमियान फर्क कर देने वाली ये किताब। अब इस महीने के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ कायदा कानून बताया। फमन शाहिद मिनकुमुश शहर फलयसुमहु, जो इस माह मुकद्दस में मौजूद रहा तुम में से तो चाहिए कि वो रोजा रखे। इस माह मुकद्दस में हम में से जो लोग जीवित हैं, जिंदा हैं, आकिल व बालिग होश वाले हैं, अल्लाह ने फरमाया फलयसुमहु, वो रोजा रखे। वमन कान मरीजन औ अला सफरिन, लेकिन तुम में से जो लोग तंदुरुस्त होते हुए भी मुसाफिर है, सफर पे या मरीज है, बीमार है, तो अल्लाह ने फरमाया ऐसे लोगों के लिए उन्हीं दिनों में रोजा रखना जरूरी नहीं है। वो चाहे तो इन दिनों में रोजा छोड़े और बाद के दिनों में रख ले, रमजान के बाद कज़ा कर ले। आप सफर कर रहे हैं दिल्ली में और दूर दूर का या पटना का, कहीं का भी इतना दूर का जो मुसाफत हो जाए, तो आपको इख्तियार हासिल है, आप चाहें तो रोजा रखें, क्योंकि मुसाफिर को हर जगह हर सहूलत नहीं मिलती है। उस जमाने का सफर तो खासतौर से बहुत मुश्किल था, और इस वक्त भी जो सफर है वो दरअसल सफर ही है। सफरों का सकर, ये तो एक मुश्किल ही काम होता है। भले कितनी भी आसानी आज के दौरे में असर आ जाए, जरूरी नहीं है कि आप जिस कार में जा रहे थे उस कार से आप पहुंच भी जाए। हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो जाए और धूप में आपको प्यास की जिद्दत तबाह बर्बाद कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गुंजाइश रखी, मन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, वो दूसरे महीनों में इसकी कज़ा कर ले, इन दिनों में चाहे तो वो रोजा छोड़ दे, खाए पिए। अल्लाह फरमाता है इसके आगे, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तेरे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, तंगी का मामला, परेशानी का नहीं करना चाहता है। वो चाहता तो कह देता कि हर हाल में तुझे रोजा रखना ही पड़ेगा, लेकिन अल्लाह तुम्हारी फितरत, तुम्हारी मजबूरियों को भी जानता है। ये आसानी जो मिली हमें और आपको, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हालत सफर में, हालत मर्ज में हम चाहे तो इनको छोड़ सकते हैं। फिर वो एक तीसरी आयत है जो आप मसला पूछना चाह रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक आदमी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो जाता है और वो रोजा न रखने की सलाहियत रखता है, न बाद के दिनों में कज़ा करने की सलाहियत रखता है। तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी आयत में फरमाया कि चाहे तो वो आदमी हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए, उसका वो फिदिया हो जाएगा, फिर उसे रोजा नहीं रखना पड़ेगा। 90 साल का आदमी है, 100 साल की उम्र हो गई, अब उसके पास सकत नहीं कि भूखा प्यासा रह सके, तो ऐसे आदमी के लिए रब्बे करीम ने यह फैसिलिटी रखी एक दूसरी आयत में, कितना बूढ़ा अगर वो हो जाए जो रख ना सकता हो, तो उसको हर रोजे के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाना चाहिए। इसी जुमरे में खवातीन भी आती हैं, अगर वो हालत हमल से हो या बच्चे को दूध पिला रही हो, इन दोनों हालतों में चूंकि वो पाक होती हैं, वो रोजा रख सकती हैं। लेकिन अगर उन्हें खतरा लाहिक हो जाए कि हम अगर रोजा रखते हैं तो पेट का बच्चा कमजोर हो जाएगा, उसे ग़िज़ा फराहम नहीं होगी, या दूध नहीं आएगा, बच्चे को हम दूध नहीं पिला सकते, उनको भी इजाजत हासिल है कि वो चाहे तो रोजे की क़ज़ा करें। अगर ऐसी हालत हो तो महसूस करें तो वो बाद में रख ले, ये उनके लिए छूट है। लेकिन हम जैसे तंदुरुस्त इंसान के लिए, जिनके पास कोई उज़्र नहीं है, उनके पास रोजा छोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं। यहां तक कि जानबूझकर
आप अगर कोई रोजा छोड़ देते हैं और इसके बदले सारी जिंदगी में अगर आप रोजे रखते हैं तो इस फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकता हमारी सारी जिंदगी का रोजा। इसलिए हम जैसे तंदुरुस्त आदमियों के लिए, बासलाहियत आदमियों के लिए रोजा फर्ज है, इसके छोड़ने का कोई तसव्वुर नहीं। या तो मरीज के लिए गुंजाइश है, या मुसाफिर के लिए गुंजाइश है, या उस खातून के लिए गुंजाइश है जो हालत में हमल में हो या हालत रज़ाअत में हो। अल्लाह ने फरमाई इसी तरफ इशारा करते हुए, युरीदु बिकुमुल युस्र वला युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तेरे साथ आसानी का मामला करना चाहता है, तंगी का नहीं, मुश्किल का मामला नहीं करना चाहता। वले तुकमिलुल इद्दह वले तुकब्बिरुल्लाह अला वलअल्लकुम तशकुरून। और चाहिए तुम्हें कि तुम इद्दत मुकम्मल कर लो। ये 29 या 30 दिन का जो रोजा है, ये जो इद्दत है, ये जो महीना है, तुम इसको मुकम्मल करो, यानी पूरे माह रोजे रखो। वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बड़ाई बयान करते रहो, अजमत बयान करते रहो, जय जयकार मनाते रहो उस हिदायत पर जो रब ने तुझे दिया है, लाखों को महरूम कर दिया। अल्लाह ने जो तौहीद की दौलत दी है, तौहीद का अकीदा दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर ईमान रखने की जो तौफीक दी है और सही मानों में तौहीद पर चलने की तौफीक दी है, ये वो अजीम चीज है। इस पर अल्लाह का शुक्रगुजार बनो, बड़ी बात है ये। वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। हम हर चीज को नेमत समझते हैं और इस अकीदा तौहीद को नहीं समझते नेमत है। ये सबसे बड़ी नेमत, ये सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया की हर चीज दुनिया में रखी रह जाएगी, ना आपकी शोहरत आपके साथ जाने वाली है कब्र में, ना आपकी अजमत जाने वाली है, ना आपकी दौलत जाने वाली है, ना आपका खानदान आपका साथ देने वाला है कब्र में और क़यामत में भी, न जन्नत में पहुंचाने वाला है। अगर इन तमाम जगहों पर अगर कोई दौलत काम आने वाला है तो वो सिर्फ यही अकीदा तौहीद है जो आपको रब ने दिया है। वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम। अल्लाह ने जो हिदायत दे रखी है, इस पे अल्लाह का जय जयकार बनाओ, उसकी बड़ाई बयान करो। हम जब कहते हैं ना अल्लाहु अकबर, मौका बमौका दिन भर बोलते हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई मेरा मददगार नहीं, तेरे सिवा कोई ताकत वाला नहीं है अल्लाह। यानी हर दम रब के सामने झुकना और हर दम रब की अजमत का गुणगान करना, उसका इकरार करना, उसका बोलना, ये दरअसल शुक्रिया है उस हिदायत की जो रब ने आपको दे रखा। अल्लाह ने इस पूरी आयत के अंदर लास्ट में कहा वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो, उसकी अजमत बयान करो उस बात पर जो उसने तुम्हें हिदायत दी। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदा बनो, तुम्हें याद रहे हरदम कि रब की बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास है, रब की बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास है। उनमें सबसे बड़ी नेमत ये तौहीद का अकीदा है जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है। अल्लाह ने आपको शिर्क से बचाया, अल्लाह ने आपको बिदअत से बचा लिया। ये तो कुरान की आयत थी जो मैंने पढ़ी आपके सामने में। इसके साथ ही मैंने एक हदीस पढ़ी थी, मैं चाहूंगा कि उस हदीस को सुनाऊं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत वो हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक मौके पर फरमाया कि जब कल क़यामत का दिन होगा तो हमारी शफाअत के लिए रमजान हाजिर होगा। ये रमजान के रोजे रब के सामने, ये रमजान का माह मुकद्दस जो हमने पाया हुआ है, ये अल्लाह से शफाअत करेगा। और कुरान की तिलावत आपने की है तो कुरान वहां पर हाजिर होगा शफाअत के लिए। यही हदीस मैंने पढ़ी आपके सामने में, अस्सियाम वल कुरान यशफान। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान और सियाम, रोजा, ये दोनों शफाअत के लिए हाजिर होंगे। रोजा कहेगा रब से, या रब्बी इन्नी मनातहु ताम व शहवात फिन्नहार, ऐ अल्लाह मैंने दिन भर इसको रोके रखा खाने से, पीने से, शहवतें ख्वाहिशें पूरी करने से। अल्लाह
ये दिन भर रोजा रहा, न खाया न पिया, न कोई शहवत पूरी किया, न मनमानी किया। अल्लाह इन्नी मना तो ताम व शहवात फिर नहार, पूरे दिन मैंने रोक के रखा खाने पीने शहवतों से। फशफ़िनी फी, ऐ अल्लाह तू मेरी शफात कबूल कर ली, इसे बख्श दे, इसे जन्नत में पहुंचा दे। अब उधर से कुरान कहेगा या रब्बी इन्नी मनातुल नौम फिल लैल, रात को मैंने सोने नहीं दिया इसको। ये कुरान को हाथ में लिए पढ़ता रहा, मुताला करता रहा, तिलावत करता रहा। ये कुरान कहेगा, हम लोग तो करते ही नहीं। क्या हमारे लिए कुरान कहने को हाजिर होगा? हम तो सिर्फ नमाज ही पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना ही नहीं चाहते। एक आध घंटा अगर आप रात को कुरान पढ़ लेंगे तो ये कुरान हाजिर होगा उस दिन और कहेगा अल्लाह मैंने रात को सोने नहीं दिया इसको, ये मुझे पढ़ता रहा, मुझे देखता रहा, मुझे गौर फिक्र करता रहा, मेरे अंदर समझता रहा। फशफ़िनी फी या रब्बी, अल्लाह इसकी तू शफात कर दे, इसको तू माफ कर दे, इसको तू बख्श दे। अल्लाह मैं शफात करता हूं, कुरान शफात करेगा। कितनी बड़ी चीज आप समझ रहे हैं कुरान को? ये कुरान अल्लाह की सिफत खास है, खुद सिफत खास। रब के सामने खड़ा होगा, रब से आपकी शफात करेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फयुशफान, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फयुशफान, दोनों की शफात कबूल कर ली जाएगी, दोनों की शफात कबूल कर ली जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत, कुरान की क़िरात के बदले, रमजान के बदले, रोजे के बदले, इन दोनों की शफात कबूल करके उसको मग़फ़िरत करके उस जन्नत में दाखिल कर देगा। कितनी बड़ी बात है। हमें चाहिए कि इस रमजान के माह मुक़द्दस में हम तिलावत कुरान करें। तलफ़्फ़ुज़ में जो आपकी गलती है, हम यहां जब तक हैं, आप चाहें तो 5 वक्ता नमाज में आ जाएं, आप सुनकर इस्लाह कर लें, अपने तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त कर लें, कुरान पढ़ना सीख लें। यही तो एक महीना मिला है इबादत का, जिसमें आप पाबंदी से नमाज के लिए मस्जिद में आते हैं। आप रूफ की अदायगी सीख लें, तिलावत कुरान के आदाब सीख लें। एक मौका है, इसका फायदा उठाएं। आपस में भी बैठ के एक दूसरे को सीखें, सिखाएं, समझे, समझाएं। ये एक बेहतरीन महीना है और इसी के लिए महीना, इसी के लिए हम और आप मौजूद हैं। बात लंबी होगी, अगर मजीद बात की जाएगी तो आज का खुतबा इसी में हम मुख्तसर करते हैं। इंशाअल्लाह फिर और मौके हैं बोलने के भी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी मौजूदगी को इस माह मुक़द्दस में बाअज़मत बनाए, इबादत के लिए यकीनी बनाए, तिलावत के लिए यकीनी बना दे और अल्लाह ताला हमारे पिछले गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह ताला हमें आमाल खैर की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।